बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बड़ी खबर और आ रही है। देखिए, भारत के हमले से पाकिस्तान बिलबिला गया है, खलबली मची हुई है। अब सरहद पर नापाक हरकत करने पर उतारू हो गया है पाकिस्तान। जहां देखिए लगातार सीज फायर का वायलेशन तो किया ही जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा था जब से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, और एक बार फिर से वही हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी, क्योंकि आप भी डिफेंस में रही हैं, बेहतर जानती हैं कि अब फेस सेविंग के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, शिवानी का एक बार रुख कर लेती हूँ। शिवानी, क्या जानकारी इस खबर को लेकर, पहले आप बताइए, क्या फेस सेविंग के लिए यही तरीका पाकिस्तान अपना रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार श्वेता, जिस तरीके से इंडियन आर्मी द्वारा जवाब दिया गया है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है कि हमने उनके उन कैंप्स पर निशाना साधा है जो कि आतंकवाद के गुरुओं को वहां लेकर छुपाए हुए बैठा था। लेकिन उसी के बिल्कुल विपरीत जो है पाकिस्तान सिविलियंस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, पूंछ का इलाका है, सबसे संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो शेलिंग है, बॉम्बिंग है, फायरिंग है, वो जारी है। तस्वीरों के जरिए एक बार आपको मनोज दिखाते चलेंगे कि ये जो पहले पहाड़ आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय इलाके हैं, और जस्ट इसके पीछे से जो है बॉम्बिंग लगातार की जा रही है। कई बार धुआं उठा है। इनफैक्ट अब से कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि अजान जब गूंजी थी तब जाकर थोड़ी देर के लिए शेलिंग रुकी, लेकिन उसके बाद फिर से शेलिंग शुरू हुई। और साफ तौर पर इसीलिए जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर से जो लोग हैं उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बिल्कुल सटीक जवाब में इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन फोर्सेस द्वारा भी करारा जवाब दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से 4 गोले दागे जा रहे तो भारतीय सेना द्वारा भी 6 से 8 गोले दाग कर उन्हें जवाब दिया जा रहा है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सन्नाटा है वो ये है कि रिफिलिंग का काम भी जो बॉर्डर के उस पार है वो करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से हमने रिपोर्ट दिखाई थी खुफिया सूत्रों के, और रिपोर्ट के मुताबिक ये बात है कि पाकिस्तान के पास बहुत लंबे समय तक जंग के मैदान में बने रहने के लिए आर्म्स एम्युनिशंस नहीं है, और इसीलिए बहुत बचा कर वो ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए टारगेट सिविलियंस पर कर रहे हैं, ना कि आर्मी पर। खुद को सेफगार्ड करने के लिए वो इस तरीके के तरीका होता है पाकिस्तान जिसे हमेशा अपनाता है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी जी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। अपना प्रोपेगेंडा फैलाते फैलाते पाकिस्तान, जरा देखिए, अब सिविलियंस को निशाना बनाने पर उतारू है। जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से कई दफे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है। जय हिंद श्वेता और जय हिंद की सेना। जैसे कि बताया मीरा ने भी, मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं एक भारतीय सेना की एक सिपाही हूँ और महिला सिपाही हूँ। ये सोच करके मुझे लग रहा है कि भारतीय सेना पूरे विश्व में जानी जाती है अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए, और इसलिए जानी जाती है कि वो कभी भी निहत्थों पे और सिविलियंस पे कभी भी वो अटैक नहीं करते, जैसे अभी आपने पहले भी देखा। और आज कल के स्ट्राइक में भी आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जहां जहां अटैक किया है वो सब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कैंप्स थे, यूएन डेजिग्नेटेड उनके टेररिस्ट हेड्स थे, और उस सब में कोई जान मान की हानि नहीं हुई सिविलियंस की। बट अभी आप देखिए, जैसे पुंछ में शेलिंग चल रही है, वो लोग सब सिविलियन ठिकानों पे, सिविलियन पॉपुलेशन पे अपने निशाने दाग रहे हैं और अपनी हरकतों से एज यूजुअल बाज नहीं आ रहे हैं। और हमारा ऑपरेशन तब तक वैसे ही कंटिन्यू होना चाहिए जब तक इनके हम चुन के बाकी जो बचे हुए, क्योंकि आज जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें जो वीडियो दिखाया गया उसमें सबसे लास्ट लाइन थी, नो मोर अटैक, यानी अब और नहीं, बहुत कर चुके तुम पाकिस्तान, अब और हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जनरल माथुर ऐसी सजा देंगे, पाताल से ढूंढ कर देंगे, जो कि कल्पना से भी बड़ी हो गई। वाकई ऐसी सजा। इस हालत में अब वहां के आतंकी है कि कह रहे हैं कि मुझे भी मार दो, मेरे परिवार को ही क्यों मारा, मुझे भी मौत के घाट उतार देते, भीख मांग रहे हैं मरने की। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए वहां पर जिस प्रकार का हाहाकार अभी मचा हुआ है, उनको इस बात का यकीन हो गया है। देखिए सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की आर्मी है। और आज और पिछले 5-6 साल में कई बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो उनका एक ऑरा बना हुआ था, उसको कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट लगी है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो बालाकोट हो, या अभी ये मिसाइल स्ट्राइक्स हो, तो उससे जो पाकिस्तान की सेना खुद एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और आतंकवादियों का जो एक्चुअली जो रियली बनाने वाला जो वो है वो पाकिस्तान की सेना है। उस सेना पर से वहां की आवाम का विश्वास उठ रहा है, और यही एक बात है जिससे सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर सेना को भी है, और उसी से सबसे ज्यादा परेशानी वहां के लोगों की और आतंकवादियों की। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ फैलाने की कोशिश की गई जनरल माथुर कि हमने भी जवाब दिया है, हमने उनके फाइटर जेट्स को गिराया है,
इस तरह की बातें कही गई, सिविलियंस को टारगेट किया गया है, जो कि साफ प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि बिना किसी कमी के इस ऑपरेशन को पूरा किया गया, जो सीधा संदेश है। बिल्कुल, अब तो ये किया गया और मेरे को लगता है कि अब जो जितने भी सोचे समझे लोग पाकिस्तान में, वो भी इस बात को मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल स्क्रैच फ्री, जैसा बालाकोट हुआ था, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वैसा का वैसा ये स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान को स्क्रैम्बल करने तक का टाइम नहीं मिला। रात को 1:20 जाके 25 मिनट के अंदर सब कुछ नेस्त नाबूद करके वापस आ गए। A to Z 100% लोग वापस आए हैं। तो ये आप बिल्कुल मान के चलें और पाकिस्तानियों को खुद अपने आप पता है। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, देखिए पहले से अंदेशा था पहलगाम हमले के बाद, यानी कि बताकर हमला किया है, छुप छुपाकर या अचानक से नहीं किया, पता था फिर भी आप कुछ कर नहीं पाए। मैं लौटूंगी आपके पास। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जैसे इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, कैसे कि ठिकाने तबाह किए गए, उसके बाद भारत की बेटियों ने ये ब्रीफिंग सामने रखी। जी हमारी भारत की नारी शक्ति सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जब ये बात सामने रखी कि इंडियन आर्मी के स्ट्राइक की एक डिटेल जब सोफिया कुरैशी जो कर्नल है उन्होंने बताई, तो आप भी देखिए कि कैसे रात भर पाकिस्तान के आतंकी मिट्टी में मिलाए गए थे। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। कैप्टन मीरा, मैसेज कई सारे हैं। मैसेज उस ऑपरेशन को भी है जो POK और पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेट किया गया। मैसेज ऑपरेशन के नाम को लेकर भी है और मैसेज इस ब्रीफिंग को लेकर के भी है, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ये पूरी डिटेलिंग सामने रखी। बिल्कुल श्वेता जी, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्मी में जैसे कहते हैं, एक तो ऑन ग्राउंड काइनेटिक वॉर जो होता है वो तो होता ही है, काइनेटिक एक्शन। साथ में हम दूसरी चीज कहते हैं, उसे कहते हैं साइऑप्स, माने साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। वॉरफेयर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये मानसिक रूप से भी कैसे आप घायल कर सकते हो, ये आप देख रहे हो। ये 2 चीजों से, एक तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है वो अपने आप में उनको अधमरा कर देता है कि कैसे हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि बात आती है शक्ति की, तो हमारी शक्ति ये है कि हमारी वन ऑफ द बेस्ट वुमेन ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और जो विंग कमांडर व्योमिका है, उन्होंने जब ये प्रेस ब्रीफिंग की, इस बार कितनी सटीक तरीके से आप ये देखिए, कहाँ कैसा टारगेट पहले था, बाद में था, क्या वहां पे हरकतें हो रही थी, उसका रिलेशन पिछला क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल। किसी को कोई पूछने का स्कोप ही नहीं छोड़ा कि आप प्रूफ दीजिए। इट इज अमेजिंग। आई एम प्राउड ऑफ। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो